तो नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो राजस्थान का हिस्ट्री हम यहां पे करा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में इसका लिंक देख सकते हैं और सारे टॉपिक वहां पे आपको मिल जाएंगे राजस्थान हिस्ट्री से लेकर। और हमने आर्ट और कल्चर के लोक देवी देवता, संत और लोक देवी देवता और चीज़ें भी करा चुके हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है राजस्थान के लोक देवता। क्या है? लोक देवता, राजस्थान के लोक संत। ठीक है, लोक देवता मैं करा चुका हूँ, लोक देवियाँ मैं कंप्लीट करा चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। आज देख लेते हैं लोक संत। तो देखो, हम बात करते हैं दादू दयाल के बारे में। राजस्थान के लोक संत दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद ज़िले में हुआ। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? अहमदाबाद में। ठीक है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल का क्या कहा जाता है? राजस्थान का इनको कबीर कहा जाता है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। कौन सी भक्ति का? देखो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजस्थान का कबीर कैसे कहा जाता है। तो दादू दयाल को कहा जाता है और इनको निर्गुण भक्ति का क्या दिया? इन्होंने संदेश दिया। तीसरी बात करें, मुख्य पीठ इनका केंद्र कहाँ पे? नरेना में, जो कि जयपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगले पॉइंट की बात करें तो आमेर के राजा भगवंत दास ने दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई थी। देखो, आमेर के राजा कौन थे? भगवंत दास थे। और उन्होंने क्या किया था? दादू दयाल जी की मुलाकात किससे करवाई थी? अकबर से करवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे बात करता हूँ तो दादू दयाल जी ने अपने उपदेश दुडानी में दिए थे। कहाँ पे दिए थे उपदेश? कहाँ पे दिए थे? दुडानी में। ठीक है, याद रखना। दादू दयाल जी के प्रमुख 52 शिष्य थे। कितने? 52 क्या थे? शिष्य थे। इन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है। तो 52 स्तंभ से याद रखना कि 52 शिष्य थे उनके, इसलिए इनको 52 स्तंभ भी इनको शिष्यों को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दादू दयाल जी की जो शाखाएँ थी, प्रमुख शाखाएँ कौन कौन सी थी? ठीक है, तो देखिए, पहली थी दादू पंथ की। दादू दयाल के एक पंथ स्थापित किया, दादू पंथ। और दादू पंथ की कौन कौन सी शाखाएं थी? खालसा, ठीक है, खाकी और विरक्त, नागा और उत्तरादे। ठीक है, ये दादू पंथ की क्या थी? प्रमुख शाखाएं थी। दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दादू द्वारा कहा जाता है। जैसे गुरुद्वारा, गुरु नानक जी के द्वारा मंदिरों को कहा जाता है, ऐसे ही दादू पंथ के जो मंदिर होते हैं उनको दादू द्वारा कहा जाता है। यहाँ पर दादू दयाल जी के ग्रंथ वाणी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा जाती है? ग्रंथ, और यानी उनका ग्रंथ कौन सा था? वाणी ग्रंथ था। उनकी क्या पूजा जाती है? पूजा की जाती है। सत्संग स्थान को अलख दरीवा कहते हैं। जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ जो स्थान होता है सत्संग का, उसको क्या कहते हैं? अलख दरीवा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सारे फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। और आगे मैं बात करूँ तो देखिए, आगे हम कुछ पॉइंटों की बात करें तो देखिए, दादू पंथ, देखो दादू पंथी मृत व्यक्ति के शरीर को खाने के लिए छोड़ देते हैं। किसके लिए? खाने के लिए छोड़ देते हैं। देखो, वहाँ ना तो उनको जलाया जाता है और ना ही इनको दफनाया जाता है। तो इनको क्या है? शरीर को खाने के लिए छोड़ देते हैं। जीव जंतुओं को क्या लेते हैं? खाने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, दादू जी का शरीर बहराणा की पहाड़ी, जो कि जयपुर में है, में रखा गया। कहाँ पे रखा गया? बहराणा की पहाड़ी में, जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पे रखा गया। इन्हें दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। जहाँ पे इनका शरीर रखा गया था उनको दादू खोल या दादू पालका कहा जाता था। अब देखिए, दादू के प्रमुख शिष्य में कौन कौन आते हैं? तो दादू जी के प्रमुख शिष्य में आते हैं रजब जी, जो कि सांगनेर के पठान थे। ठीक है, और उन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। और आजीवन क्या रहे? दूल्हे के वेश में रहे। कभी भी उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन पूरे जीवन क्या रहे? दूल्हे के वेश में रहे। रजब जी की पुस्तकें, इन्होंने कुछ पुस्तक, रजब जी ने कुछ पुस्तक लिखी, रजब वाणी और सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ और रजब वाणी, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी। अब दूसरे जो इनके संत थे, वो प्रमुख संत कौन से हैं? वो थे, शिष्य थे, देखिए, सुंदरदास जी इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नागा शाखा की। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। नागा साधुओं ने क्या किया था? जयपुर के जो राजा थे प्रताप सिंह, उनकी क्या की थी? मदद की थी। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे। क्या रखते थे? हथियार रखते थे।
उनके रटने के स्थान को छावनी कहा जाता है, जहाँ पे वो ध्यान लगाते थे या रटते थे। ठीक है, ठीक है, तो उनको कहा जाता है छावनी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और बात करें अगर मैं गोटेला जो कि दौसा में सुंदरदास जी का केस में समाधि बनी है, तो यहाँ पे सुंदरदास जी की क्या बनी हुई है, समाधि बनी है। कहाँ पे, गोटे लाभ में, गोटेलाल जो कि दौसा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले हम इनके शिष्य की बात करते हैं। तो देखिए अगले इनके शिष्य थे जम्बोजी। जाम्बोजी पीपासर जो कि नागौर में स्थित है, एक पंवार राजपूत परिवार में जन्म हुआ था इनका। देखो जम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ, राजपूत परिवार में, कहाँ पर, नागौर में, और नागौर में एक जगह है पीपासर। ठीक है, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, तो जम्बोजी मैंने लोक देवताओं में भी कराया आपको, तो देख लेना फ्रेंड्स। तो वहाँ इनको कहा जाता है विष्णु का अवतार कहा जाता है। बचपन का नाम क्या था इनका, धनराज था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका, धनराज था। आगे हम बात करें तो देखिए, मैं कुछ पॉइंटों की बात करूँ। देखिए जहाँ इनकी समाधि है, देखो समराथल बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। इनके शिष्य ने क्या किया, जाम्बोजी ने समराथल जो कि बीकानेर में, वहाँ पे क्या दिया, अपने भक्तों को 29 उपदेश दिए, 29 उपदेश। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। इसलिए इनको अनुयायियों को बिश्नोई या 20 और 9, बिश्नोई का मतलब क्या होता है, 20 और 9 बिश्नोई कहलाते हैं। तो जो जाम्बोजी के जो अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। ठीक है, मुकाम जो कि बीकानेर में जाम्बोजी का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे क्या बना हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाम्बोजी का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे, मुकाम में, जहाँ पर आश्विन तथा फागुन अमावस्या को मेला लगता है। आश्विन में, और आश्विन की सप्तमी को और फागुन की अमावस्या को क्या लगता है, यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, याद रखना। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये कौन थे, जो जाम्बोजी थे सिकंदर लोदी के क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, देखो इसने जाम्बोजी के कहने पर गौ हत्या बंद कर दी थी। जो सिकंदर लोदी था, उन्होंने जब जाम्बोजी ने कहा था इनसे, तो इन्होंने क्या किया था, गौ हत्या करना बंद कर दिया था। किसने, सिकंदर लोदी ने। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने चारा भेजा था। और बीकानेर क्षेत्र में जब अकाल पड़ा था, तो जाम्बोजी ने पशुओं के लिए क्या भेजा, चारा भेजा था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो जाम्बोजी की प्रमुख शिक्षा क्या क्या दी। ठीक है, उन्होंने तो बात करते हैं इनके बारे में। देखो हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, पहली शिक्षा थी इनकी। दूसरी थी, और इनकी एक कहावत प्रमुख है कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्त हो जावा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर अपना सिर कट जाए तो, और अगर पेड़ रहे हमारे सिर के बदले, हम सिर कटा दें पेड़ के बदले, तो भी क्या है, सस्ती बात है ये। ठीक है, पेड़ के बदले अगर अपना सिर भी कटाना पड़े तो भी क्या है, सस्ता है। ठीक है, दूसरी बात करूँ मैं, तो जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इनका दूसरा जो उपदेश था, दूसरी जो शिक्षा थी, तो वो क्या थी कि जीवों की क्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, अर्थात जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। तीसरी बात है, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, विधवा विवाह किए जाने चाहिए, विधवा विवाह क्या करने चाहिए, किए जाने चाहिए। ठीक है, और जाम्बोजी को वैज्ञानिक संत कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ठीक है, अगले टॉपिक की बात, अगले पॉइंटों की बात करते हैं। देखिए तो अगले जो इनके प्रमुख, ठीक है, आगे बात करते हैं इनके शिष्य की। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम शिष्य की। देखो अगले जो शिष्य हैं वो हैं जसनाथ जी। ठीक है, दादू दयाल के जो अगले शिष्य हैं वो जसनाथ जी हैं। देखो जसनाथ जी के बारे में बताया, जन्म इनका कहाँ हुआ, अन्य जन्म स्थान इनका कतारिया सर में, जो कि बीकानेर में है कतारिया सर। ठीक है, और कहाँ पे हुआ, जाट परिवार में हुआ। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका, कतारिया सर में ही है। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये। ठीक है, और आगे बात करें हम तो देखिए इन्होंने 36 उपदेश दिए अपने अनुयायियों को। कितने उपदेश दिए इन्होंने, 36 उपदेश दिए। ठीक है, इनके अनुयायी गले में काली ऊन के धागे पहनते, काली ऊन के धागे पहनते। ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखना कि किस संत के, या हाँ किस संत के जो अनुयायी हैं वो काले ऊन के धागे पहनते हैं। तो आपको जसनाथ जी के जो अनुयायी होते हैं वो काले ऊन के धागे पहनते हैं अपने गले में। ठीक है, आगे बात करते हैं, मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ये मोर पंख को और जाल वृक्ष को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। इनके अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य करवाया जाता है।
ठीक है, अग्नि रहते हैं। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे जसनाथ जी के, तो कौन कौन से थे? देखिए शंभु दड़ा और कोड़ा, ठीक है, इनके क्या थे? प्रमुख ग्रंथ थे। अब बात करें चरणदास जी की, तो देखिए चरणदास जी जो थे उनका जन्म हुआ था डेहरा अलवर में। डेहरा स्थान है, ठीक है, कहाँ पे? अलवर में, अलवर जिले में पड़ता है डेहरा, ठीक है। मुख्य केंद्र कहाँ है इनका? अलवर में ही है। अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए। इन्होंने क्या किया? अपने अनुयायियों को क्या दिए? 42 उपदेश दिए। कितने? 42, ठीक है, उपदेश दिए। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं इनके अनुयायी? पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। तो देखिए इनके कुछ और फैक्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इन्होंने नादिर शाह 1739 इमरान राजा भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। इमरान के जो राजा थे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ये कब की बात है? ये आक्रमण भविष्यवाणी की थी, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि ये आक्रमण होने वाला है। कब? 1735 में, ठीक है। प्रमुख शिष्या कौन थी इनकी? पहली शिष्या थी इनकी दयाबाई, ठीक है, जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, दयाबोध और बिनम मलिका, ठीक है। कौन कौन सी पुस्तक लिखी? दयाबोध और बिनम मलिका। और दूसरी सदस्य थी और वो थी सहजोबाई, और उन्होंने एक पुस्तक ली सहज प्रकाश के नाम से, ठीक है। इस संप्रदाय के लोग सखी भाव से श्री कृष्ण का भगवान से पूजा करते हैं। देखिए यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण है उनका भाव कैसा होता है भक्तों को उनके प्रति? सखी का भाव होता है, ठीक है। और जो सगुण भक्ति पूजा वाले होते हैं, ठीक है, और निर्गुण दोनों ही शिक्षा की दी थी। यहाँ पे निर्गुण और सगुण दोनों ही क्या है? दोनों ही संप्रदाय को मानने वाले शिष्या थी। उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में दिए थे? उपदेश मेवाती भाषा में दिए गए थे, ठीक है। अगले संत की बात करते हैं। तो देखिए अगले संत थे संत पीपा, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था? प्रताप खींची था। प्रताप खींची था। इनका गंगा रोणा और झाला, जो कि झालावाड़ में के राजा थे। ये कहाँ के? झालावाड़ के राजा थे। और झालावाड़ में एक जगह है गांगरोण, ठीक है। और रामचंद्र जी के शिष्य थे ये, रामानंद जी के। ये कौन के शिष्य थे? रामानंद जी के। और इनके कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, ठीक है। भक्ति आंदोलन और 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन हुए थे, भक्ति आंदोलन में क्या थे? संत पीपा का अहम रोल था, ठीक है। संत पीपा दर्जी समाज के प्रमुख देवता हैं। संत पीपा दर्जी समाज के, ठीक है, क्या है? प्रमुख देवता हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो संत पीपा जी ने क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। देखिए तो उनका अगला पॉइंट है, देखिए इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। किस कौन सी भक्ति का? निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। और समदणी जो कि बाड़मेर में है, संत पीपा का मुख्य मंदिर वहाँ पर क्या है? स्थित है, ठीक है, बाड़मेर जिले में। और बाड़मेर जिले में एक स्थान है समदड़ी नाम से, वहाँ पे क्या है? संत पीपा जी का क्या है? मुख्य मंदिर है। और गांग रोड में छतरी बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? छतरी बनी हुई है, ठीक है। और टोड़ा यानी जो कि टोंक में संत पीपा का गुफा बनी हुई है, ठीक है। संत पीपा की गुफा कहाँ बनी हुई है? संत पीपा जी की गुफा कहाँ बनी हुई है? टोड़ा यानी टोंक में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संत धन्ना की। देखिए संत धन्ना की बात करें तो देखिए जन्म इनका धुवन जो कि टोंक में है। कहाँ पे हुआ? धुवन में, जो कि टोंक में है। और जाट परिवार में इनका जन्म हुआ है। यह भी रामानंद जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है फ्रेंड्स। राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था और इन्हीं के द्वारा राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। बोरानाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे? जोधपुर में एक जगह है बोरानाड़ा में इनका संत धन्ना जी का मंदिर बना हुआ है। अब बात करते हैं संत हरिदास जी की। तो देखिए अब बात करते हैं संत हरिदास जी की, ठीक है। संत हरिदास जी का वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला था। कौन? हरि सिंह सांखला। पहले डाकू थे वो, और परंतु बाद में संत बन गए, ठीक है। पहले क्या थे? डाकू थे और बाद में क्या बन गए? संत बन गए। इन्होंने हरिदासी था निरंजनी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया? हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। इन्होंने निर्गुण और सगुण
दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। ठीक है, मुख्य केंद्र कहाँ है? गाड़ा, जो कि डीडवा नाम है। ठीक है, वहाँ पे इनका मुख्य केंद्र है। पुस्तकें इन्होंने कौन कौन सी लिखी फ्रेंड्स? तो देखो बात करते हैं। पहली पुस्तक की इन्होंने मंत्र राजा प्रकाश पहली पुस्तक लिखी, और दूसरी पुस्तक थी हरि पुरुष जी की वाणी। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं देखिए, अब बात करते हैं संत मावजी की। संत मावजी के बारे में बात, इनका जन्म स्थान कहाँ है? सांवला में, जो कि डूंगरपुर में पड़ता है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। निष्कलंक अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण की इन्होंने पूजा की थी। तीसरा पॉइंट है, इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। कौन सा? निष्कलंकी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। उन्होंने कृष्ण लीला की रचना यानी वाण की भाषा में कृष्ण लीला की क्या की थी? रचना की थी। ठीक है, संत मावजी ने वेणेश्वर धाम, जो कि डूंगरपुर में है, और कहाँ पे कि संत जी ने वेणेश्वर धाम में डूंगरपुर में है, वहाँ पे ये कृष्ण लीला की क्या की रचना की थी। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे इनके? तो देखिए, प्रमुख ग्रंथ एक तो चोपड़ा। ठीक है, इस ग्रंथ में थर्ड विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है। ठीक है, तो याद रखना, तीसरे विश्व युद्ध की इसमें भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। ठीक है, आगे हम बात करें तो बाल नंदाचार्य प्रमुख पीठ कहाँ पे? इनकी लोहागढ़ झुंझुनू में। ठीक है, यह अपने पास सेना रखते थे, इसलिए इन्हें लश्कर संत कहा जाता था। कौन से संत? लश्कर संत के नाम से कौन जाने जाते थे? तो बाल नंदाचार्य लश्कर संत के नाम से जाने जाते थे। यह औरंगजेब के समकालीन थे। किसके? औरंगजेब के समकालीन थे फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना। इन्होंने 52 मूर्तियों की औरंगजेब से बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा था। इन्होंने क्या किया था कि 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर कहाँ पर? सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। ठीक है, याद रखना। आगे मैं बात करूं तो देखिए, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौर की सहायता की थी। मेवाड़ के राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौर की क्या की थी? सहायता की थी। ठीक है, सेना रखते थे तो सहायता ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करूं तो देखिए, आगे हम बात करें नरहड़ पीर की, तो इनका वास्तविक नाम था हजरत शक्कर बाबा। हजरत शक्कर बाबा था। मुख्य केंद्र इसका इनका नरहड़ में, जो कि झुंझुनू में पड़ता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को इनका उर्स लगता है। यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है। ठीक है, और जो कि झुंझुनू में कहाँ पे? यहाँ पे उर्स लगता है इनका, वहाँ पे क्या कहता है? नरहड़ में एक पागलों का इलाज किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये सांप्रदायिक सौहार्द तथा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इन्हें बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ का धनी कैसे कहा जाता है? तो संत हजरत शंकर बाबा या नरहड़ पीर को क्या कहता है? बांगड़ का संत धनी कहा जाता है। सलीम चिश्ती इनका शिष्य था। सलीम चिश्ती कौन था? इनका शिष्य था। ठीक है, अब बात करते हैं मीराबाई की। ठीक है, प्रसिद्ध नाम है। तो देखिए, मीराबाई की बात करते हैं। जन्म इनका कहाँ पे था? कुड़की में हुआ, जो कि पाली में स्थित है। कहाँ पे? कुड़की में। पिता इनकी कौन थे? रतन सिंह थे। ठीक है, मीराबाई का पालन पोषण अपने दादा के पास मेड़ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ? मेड़ता में। उनके दादाजी के पास कहाँ पे हुआ? मेड़ता में। मीराबाई के पति भोजराज, जो सांगा के क्या थे? पुत्र थे। मेवाड़ के जो राजा थे, राणा सांगा। ठीक है, उनके पुत्र थे भोजराज। ठीक है, मीराबाई श्री कृष्ण की अपना पति मानकर सगुण रूप से पूजा करती थी। श्री कृष्ण को क्या मानती थी? मीराबाई अपना पति मानती थी, और उन्हीं की क्या करती थी? भक्ति और पूजा करती थी। ठीक है, देखिए, मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास, जो कि एक जाट शेड्यूल कास्ट से थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम।
राजा जी की छतरी चित्तौड़ के किले में बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़ के किले में। मीराबाई द्वारका के रणछोड़ मंदिर के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई या फिर समा गई। मीराबाई देखो रणछोड़ मंदिर स्थित है कहाँ पर? द्वारका में, ठीक है। और वहाँ पर ये क्या है? समा गई, ठीक है, या विलीन हो गई। महात्मा गांधी मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला मानते थे। सत्याग्रही क्या मानते थे? महिला मानते थे कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ी। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा कौन कही जाती है? मीराबाई, ठीक है। आगे बात करें मीराबाई की प्रमुख पुस्तकों की, तो देखिए इन्होंने रुक्मणी मंगल, सत्यभामा तू रूसणो और गीत गोविंद और नरसिंजीरो मायरो, ठीक है। ये पुस्तक रत्ना खाती के सहयोग से लिखी गई है। रत्ना खाती के सहयोग से नरसिंजीरो मायरो ये लिखा गया है, ठीक है। ये प्रसिद्ध बुक है इनकी, ठीक है। आगे हम बात करें गबरीबाई की। देखिए गबरीबाई कह रहे हैं संतों में, तो देखिए राजस्थान की लोक संत हैं तो गबरीबाई, ठीक है। बांगड़ की मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। बांगड़ की मीरा गबरीबाई, ठीक है। डूंगरपुर के मेहरावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था, ठीक है। मेहरावल शिव सिंह ने क्या कहते हैं? बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था, जिसे गबरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। और इसी मंदिर को गबरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ पे बनवाया था? डूंगरपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं भक्त कवि दुर्लभ की, ठीक है। इन्हें बांगड़ का नरहर सिंह कहा जाता है। बांगड़ का नरहर सिंह कहा जाता है इनको, ठीक है, कवि दुर्लभ को, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए देखो अब हमने यहाँ पे लोक छंद पढ़े। अब बात करते हैं मैं अगले टॉपिक सांप्रदाय की, ठीक है। तो इस सांप्रदाय के टॉपिक को फ्रेंड्स मैं कल कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सांप्रदाय का टॉपिक कल लेके आएंगे हम। और आज आपने पढ़े लोक संत, ठीक है, लोक संत राजस्थान के, ठीक है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और याद रखना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।